हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं मराठा साम्राज्य का एक टॉपिक जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी डेट अनाउंस हो चुकी है 28 और 29 अक्टूबर को। उसमें एक हिस्ट्री का टॉपिक दिया गया है मराठा साम्राज्य। तो इसके मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। देखिए, और इस चैनल पर आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी पेट के लिए। तो चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मैंने आप लोगों के लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या पेट एग्ज़ाम की, स्पेशली पेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। आज के ये शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। फर्स्ट प्रश्न क्या है? किस सेना की ताकत छापा मार यानी कि गुर्रिल्ला रणनीति थी? तो इसके ऑप्शन है मराठा, सेकंड है ब्रिटिश, तीसरा है मुगल और फोर्थ है नायक। तो देखिए, जो मराठा साम्राज्य की रणनीति थी वो थी गुर्रिल्ला। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला प्रश्न है, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? ऐसा कौन सा राजा था जिसके प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? तो पहला ऑप्शन है कृष्णदेव राय, सेकंड है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है शिवाजी, चौथा है अशोक। तो देखिए, जो ऐसे राजा हुए हैं वो हुए हैं शिवाजी राजा, मतलब मराठा साम्राज्य के शिवाजी राजा हैं जिनके प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ऐसे कौन से संत थे जो शिवाजी के समकालीन थे? तो पहला ऑप्शन है तुकाराम, सेकंड है चैतन्य, थर्ड है रामदेव और फोर्थ है शंकराचार्य। तो देखिए, जो जो है तुकाराम थे, ये संत रहे हैं, तो ये शिवाजी के समकालीन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? बताना है ऐसा किसके शासनकाल में हुआ जो मुगल और मराठा के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। ऐसा कौन सा शासक रहा है जिसके काल में मुगल और मराठों के बीच लड़ाई या द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है अकबर, सेकंड है जहांगीर, थर्ड है शाहजहां और चौथा है औरंगजेब। तो देखिए, जो ऐसा शासक रहा है वो रहा है जहांगीर। जहांगीर के शासन काल में मुगल और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, गुर्रिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? बताना है गुर्रिल्ला पद युद्ध का जो पथ प्रदर्शक था कौन था? तो इसके ऑप्शन है औरंगजेब, सेकंड है अकबर, थर्ड है शिवाजी और फोर्थ है बालाजी। तो देखिए, जो गुर्रिल्ला युद्ध का जिसने शुरुआत की थी वो थे शिवाजी। तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ, सी नंबर। तो देखिए, चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही पेट की सीरीज़ मैंने डाले हैं, जीएस के भी मैंने कई पार्ट डाले हैं, तो आप लोग उन वीडियो को चेकआउट करिएगा। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली वीडियो है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार करिएगा। शिवाजी का जो शासनकाल था उसमें पेशवा किसे कहा जाता था? तो फर्स्ट ऑप्शन है धार्मिक मामलों के मंत्री को, सेकंड है रक्षा मंत्री को, थर्ड है प्रधानमंत्री को और फोर्थ है न्याय मंत्री को। तो देखिए, जो शिवाजी का प्रशासन था, ये शासनकाल था, जो पेशवा कहा जाता था वो कहा जाता था प्रधानमंत्री को। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था शिवाजी के प्रशासन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बताना है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है रायगढ़, सेकंड है कालानौर, थर्ड है रायचूर और डी नंबर है आगरा। तो देखिए, जो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था रायगढ़ में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? बताना है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट है पुणे, सेकंड है रायगढ़, थर्ड है कारवाड़ और फोर्थ है पुरंदर। तो देखिए, जो शिवाजी की जो साम्राज्य की राजधानी थी वो थी रायगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? बताना है पानीपत की
जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो किसके बीच में हुई थी? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट है पेशवा बाजीराव, सेकंड और अहमद अब्दाली, सेकंड है बाबर और इब्राहिम लोधी, और थर्ड है अकबर और हेमू, और फोर्थ है औरंगजेब और तैमूर। तो देखिए जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी फर्स्ट नंबर यानी कि पेशवा बाजीराव और अहमद अब्दाली के बीच में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बताना है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है राजा राम, सेकंड है बालाजी विश्वनाथ, और थर्ड है बाजीराव प्रथम, और सेकंड है बालाजी बाजीराव। तो देखिए जो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक था तो इसके संस्थापक थे बालाजी विश्वनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? बताना है किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो पहला ऑप्शन है पुर्तगाल, सेकंड है डच, और थर्ड है अंग्रेज, और फोर्थ है फ्रांसीसी। तो देखिए जो शिवाजी को तोपें जिसने प्रदान की थी वो थे अंग्रेज। अंग्रेजों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षण कौन थे? बताना है शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो इसके ऑप्शन है समर्थ रामदास, सेकंड है शाहजी भोसले, और थर्ड है दादाजी कोंडदेव, और तीसरा है इनमें से फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो शिवाजी के राजनीतिक एवं संरक्षक थे वो थे उनके दादाजी यानी कि कोंडदेव जी थे, जो उनका संरक्षण भी करते थे और उनको राजनीतिक गुरु भी कहलाते थे। तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? बताना जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब मराठा किसके साम्राज्य में था, किसके हाथ में था, मराठा साम्राज्य किसके नेतृत्व में था? तो इसके ऑप्शन है संभाजी, सेकंड है राजा राम, और थर्ड है जीजाबाई, और फोर्थ है ताराबाई। तो देखिए जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उस समय जो मराठा साम्राज्य का नेतृत्व था वो था ताराबाई के हाथों में। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। ठीक है, देखिए आप लोगों के लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और अच्छे भी क्वेश्चन हैं, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेट एग्जाम के लिए ऐसी वीडियोस मैं लाऊंगी। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है? शिवाजी का जन्म कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन है, पहला है 1625, सेकंड है 1626, थर्ड है 1628, और फोर्थ है 1627। तो देखिए जो शिवाजी का जन्म हुआ था वो हुआ था 1627 में। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देखिए शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो हुआ कहाँ पर था? तो इसके ऑप्शन है शिवनेर दुर्ग में, या फिर रायगढ़ दुर्ग में, या फिर पन्हाला दुर्ग में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो शिवाजी का जन्म हुआ था वो हुआ था शिवनेर दुर्ग में हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार करिएगा इसको। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट, बताना है शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसके ऑप्शन है तानाजी, सेकंड है संभाजी, थर्ड है बाजीराव, एवं फोर्थ है साहू जी। तो देखिए जो शिवाजी के उत्तराधिकारी थे तो ये थे संभाजी। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। तो ये रही आप लोगों के लिए हिस्ट्री का जो एक टॉपिक दिया गया है मराठा साम्राज्य, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर हैं, तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड ही लिए हैं मैंने। तो चलिए मिलती हूँ ऐसी वीडियोज़ के साथ अगली वीडियो में। देखिए आप लोग पढ़ाई अपने को बूस्ट करिए क्योंकि समय नहीं बचा ज़्यादा। 28 और 29 अक्टूबर को आप लोगों की परीक्षा होनी है, तो बहुत ही कम समय बचा है। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।